नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हृदय हार्दिक। दोस्तों, आपने अब तक सभी प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से पूरे किए होंगे। बस इसी तरह से आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। चलिए आज फिर चलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो ये रहा आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1। कौन से स्वर परस्पर स्वर्ण हैं? विकल्प हैं ए ई, बी आ उ, सी इ ई, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी इ ई। अगला प्रश्न। लुटेरा शब्द का संधि विभाजन है। ए लूट एरा, बी लूट एरा, सी लूट एरा, डी लुट एरा। सही उत्तर है विकल्प बी लूट एरा। अगला प्रश्न। किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? ए शुभागमन, बी मालगाड़ी, सी अनभिज्ञ, डी मुनि श्रेष्ठ। सही उत्तर है विकल्प ए शुभागमन। अगला प्रश्न। री को क्या कहेंगे? ए अक्षर, बी स्वर, सी वर्णमाला, डी व्यंजन। सही उत्तर है विकल्प बी स्वर। अगला प्रश्न। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। ए सरस्वती, बी तनिया, सी रमा, डी भारती। सही उत्तर है विकल्प सी रमा। अगला प्रश्न। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? ए च, बी य, सी घ, डी श। सही उत्तर है विकल्प सी घ। अगला प्रश्न। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। ए रत्नाकर की, बी तुलसीदास की, सी मैत्रेय पुष्पा की, डी डॉक्टर कमल कुमार की। सही उत्तर है विकल्प सी मैत्रेय पुष्पा की। अगला प्रश्न। निस्दिन बरसत नयन हमारे। ए करुण, बी भयानक, सी विप्रलभ, डी अद्भुत। सही उत्तर है विकल्प सी विप्रलभ। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। ए तंग करना, बी दुहचरी करना, सी कर्ज वसूल करना, डी मूंग की खेती करना। सही उत्तर है विकल्प ए तंग करना। अगला प्रश्न। देश प्रेम में सही समास है। ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययीभाव समास।
सही उत्तर है विकल्प सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? ए वह, उसकी, हम। बी किसी, तुम, क्या। सी जिसे, जैसा, हमारा। डी कौन, किसे, कब। सही उत्तर है विकल्प डी कौन, किसे, कब। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य इंगित करें। ए लाओ एक पानी का गिलास। बी एक पानी का गिलास लाओ। सी गिलास एक पानी का लाओ। डी पानी का गिलास लाओ। सही उत्तर है विकल्प बी एक पानी का गिलास लाओ। अगला प्रश्न, ते या दे के आगे चे या छ हो तो ते या दे के बदले हो जाता है। ए च, बी छ, सी छ, डी कोई परिवर्तन नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए च। अगला प्रश्न, कै बिरहिन को मीचुदे कै आपा दिख रहा है, आठ पहर का दीझड़ा मुंह पे सहा न जाए। इस प्रश्न में आपको रस की पहचान करनी है। कौन सा रस है? विकल्प है ए संयोग श्रृंगार रस। बी वियोग श्रृंगार। सी शांत रस। डी भक्ति रस। सही उत्तर है विकल्प बी वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। ए मुझे। बी उन्हें। सी तुम्हें। डी हमें। सही विकल्प है बी उन्हें। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर है विकल्प ए 9। अगला प्रश्न, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करें भौहिन हंसे दीन कहे नट जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, यह आपको चुनाव करना है। विकल्प ए हास्य रस है। बी वीर रस है। सी वात्सल्य रस। या फिर डी श्रृंगार रस। सही उत्तर है विकल्प डी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने, लोचन मग रामही उर आनी, दिन्हे पलक कपट कपाट सयानी। इसमें रस की आपको पहचान करनी है। ए संयोग श्रृंगार रस। बी वियोग श्रृंगार रस। सी वात्सल्य रस। डी भक्ति रस। सही उत्तर है विकल्प ए संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। व्यर्थ के काम को लगातार किए जाना। बी समय व्यर्थ गंवाना। सी ज्यों की त्यों नकल करना। डी छोटी सी बात को बढ़ा देना। सही उत्तर है विकल्प सी ज्यों की त्यों नकल करना। अगला प्रश्न, दूध दुहत अत ही रत बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावती, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। में रस की पहचान आपको करनी है। ए संयोग श्रृंगार रस। बी वियोग वात्सल्य। सी संयोग वात्सल्य। डी करुण रस।
सही उत्तर है विकल्प ए संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। अपना भला तो जग भला, बी आप भला तो जग भला, सी आपका भला तो जग का भला, डी अपना भला तो जग का भला। सही उत्तर है विकल्प बी आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? ए संसार से वैराग्य होने पर, बी क्रोध भाव दर्शाने के बाद, सी घोर विनाश के पश्चात, डी भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। सही उत्तर है विकल्प ए संसार से वैराग्य होने पर। अगला प्रश्न, कर चिक्कार घोर अति धावा, बदुन पर पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेत पुकार। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको पहचानना है। विकल्प हैं ए करुण रस, बी भयानक रस, सी अद्भुत रस, डी विभत्स रस। सही उत्तर है विकल्प बी भयानक रस। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी भयानक रस, डी रौद्र रस। सही उत्तर है विकल्प बी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो मधो, आगे कौन हवाल। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको बताना है। ए संयोग श्रृंगार रस, बी वियोग श्रृंगार, सी भयानक, या फिर डी वीर रस। सही उत्तर है विकल्प ए संयोग श्रृंगार रस। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।